So topic which we have cube and dice today. Dice क्या होता है? Dice, you guys must have played Ludo. Ludo खेला होगा आप लोगों ने, स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा. उसमें जो क्यूब है छोटा सा वाइट कलर का जिसके 6 फेसेस होते हैं. सो एक्चुअली अ क्यूब, व्हाट इज अ क्यूब? दिस इज व्हाट अ क्यूब लुक्स लाइक. एक क्यूब के 6 फेसेस होंगे. आप जिस भी रूम में बैठे हो, होप इट्स अ क्लोज्ड वन, आप बाहर नहीं बैठे हो, तो अपने रूम में चारों तरफ देखो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक. देयर आर 6 साइड्स. इन 6 साइड्स को हम बोलते हैं 6 फेसेस हैं हमारे ये. नाउ लुक एट द कॉर्नर्स ऑफ योर रूम. 1 इन फ्रंट ऑफ यू एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक नीचे या बॉटम पे 2, ऐसे राइट साइड पे 2, 4, एक आपके साथ में एडजेसेंट टू यू 5, 6, 7, 8. सो टोटल 8 corners that you're going to have in a cube, a dice. And then you have 12 edges. What do I mean by edges? Edges वो हैं जो 2 सरफेस को मिला रही हैं. सामने वाली दीवार और आपके लेफ्ट पे जो दीवार है उसको जो लाइन मिला रही है उसको एज बोलते हैं. तो 4 एज आपकी ऐसे हैं, 4 एज आपकी ऐसे हैं, और बाकी 4 एजेस हैं दैट इज लाइक दिस. तो 4 ऐसे हो गई, 1 टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, नीचे राइट हैंड साइड 2, ऊपर राइट हैंड साइड, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड 4. देन यू हैव सामने ऊपर की तरफ 5, ऊपर 6, नीचे 7 और उधर सामने 8. 9th यू हैव जो स्टैंडिंग है 9, 10, 11 एंड 12. आई बिलीव सबने रूम में चारों तरफ देख के समझ लिया क्यूब क्या होता है, डाइस क्या होता है. एक बार दोबारा समझो. आपके चारों तरफ 4 दीवारें और ऊपर नीचे 2 दीवारें, दैट इज योर 6 फेसेस. तो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं. कॉर्नर्स, आप कॉर्नर्स देखो. आप सामने खड़े हो तो ऊपर 2 कॉर्नर्स नजर आएंगे, 2 कॉर्नर नीचे सामने नजर आने वाले हैं. ऐसे ही 2 कॉर्नर्स आपके पीछे हैं और 2 कॉर्नर्स आपके नीचे. टोटल यू हैव 8 कॉर्नर्स. एजेस, जहां पर आपके सामने वाली दीवार और लेफ्ट वाली दीवार जो मिल रही है स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही सामने वाली दीवार और राइट हैंड साइड बीच में एज है. सेम गोज फॉर दिस एरिया. ऐसे ही आपका बेस जो है, बॉटम जो आपका फ्लोर है, उस फ्लोर के साथ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दीवार है वहां जो एज है. सो देयर आर टोटल 12 एजेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 8 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और फेसेस आई बिलीव दैट्स क्लियर. 1, 2, 3, 4, 5 बैक साइड और 6 जो इधर आपका एंट्री वे. तो 6 फेसेस आपके हो गए. आई होप इट इज क्लियर. अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन एक्सप्लेन इट. रेज योर हैंड इफ इट इज नॉट क्लियर. क्या हमें ये चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड. ग्रेट. नाउ पहले करेंगे डाइस के क्वेश्चंस, 5 मिनट लगेंगे. फिर करेंगे क्यूब, बिकॉज क्यूब जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. डाइस में क्या होता है, लेट्स गो बैक टू लूडो, सांप सीढ़ी. वापस चलते हैं उसके ऊपर. आपका जो डाइस है उसकी हमेशा आपको 3 साइड्स नजर आती हैं. अगर घर में डाइस पड़ा हुआ है एक बार ला के देख लो, आपको सिर्फ 3 ही साइड्स नजर आएंगी. एक और लेफ्ट पे होगा, एक अच्छा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट मेड इट रिवर्स. एक लेफ्ट पे, एक राइट पर, एक टॉप वाला जो बॉटम होगा वो नजर नहीं आएगा आपको. ये टॉप फेस है आप डाइस का, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड.
नाउ इस डाइस में हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कई बार अगर आप कहीं देखोगे, कई बार क्लासेस के अंदर नोट्स पढ़ोगे, तो कई बार बोला जाता है एक ऑर्डिनरी डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक का टोटल आमने सामने का 7 बनता है। मैं आपको ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला, मैं आपको बड़ा सिंपल सा यूनिवर्सल रूल बताऊंगा कि जिससे आप डाइस के क्वेश्चंस कर पाओगे। आपके डाइस के अंदर आपको बॉटम फेस, क्योंकि टॉप गिवन है, बॉटम नजर नहीं आएगा, आपको अपोजिट फेसेस कभी नजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डस्टर देख लूं, अगर मैं मान लूं ये क्यूब है मेरा, तो मुझे टॉप नजर आ रहा होगा, फ्रंट नजर आ रहा होगा और ये वाला साइड नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसके बैक साइड नजर नहीं आएंगे। तो हमेशा आपको डाइस का जब क्वेश्चन आएगा 3 साइड नजर आएंगी, तो आपका क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरह से आएगा। डाइस की जो पोजीशंस होंगी दैट यू विल सी, लेट्स से यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6, तो यही 6 नंबर्स होते हैं। डाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ डाइस, जो आप घर पे अगर देखोगे, आपको अगर आप देखना चाहो इसको क्लोजली, इसी तरह का डाइस होता है हमारे घर में। हम इसी डाइस की बात कर रहे हैं, आप उसको उठा के देखो, आपको हमेशा 3 फेस नजर आने वाले हैं। नाउ लॉजिक क्या कहता है? द लॉजिक सेज कि अगर मैं इस डाइस की पोजीशंस, लेट्स से मैं यहां पर 6 मुझे लग गया पता साइड्स, लेट्स से 1 इज हियर, इस डाइस को मैंने जब देखा 2 अलग अलग एंगल से, तो मुझे 1 2 3 नजर आया, 1 5 6 नजर आया। क्या नजर नहीं आया? व्हाट इज नॉट बीइंग सीन? 4। दैट मीन्स अगर मुझे एक नंबर के साथ 2 डाइस के मुझे फेसेस दिए गए हैं, 2 व्यूज दिए गए हैं, और अगर 1 दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन है, 1 के साथ 2 और 3 नजर आ रहा है, 5 और 6 नजर आ रहा है, मैंने सिर्फ एंगल चेंज किया, 1 अभी भी वहीं पे है, दैट मीन्स जो नजर नहीं आ रहा वो इसके अपोजिट है। दैट मीन्स 1 और 4 दोनों अपोजिट है, बिकॉज मुझे 4 नजर नहीं आ रहा। अगर 1 और 1 की पोजीशन सेम है, दैट मीन्स 2 5 के अपोजिट है और 3 6 के अपोजिट है। अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। अगर 1 और 1 सेम जगह पे दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों डिजिट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं 2 3 और 5 6 डिफरेंट है, जो नहीं दिखाई दे रहा 6th डिजिट वो है 6, वो है 4, तो 1 और 4 अपोजिट हो गए। अगर इनकी पोजीशन सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट की अपोजिट है, राइट हैंड साइड राइट की अपोजिट है। अगर यहां तक क्लियर है देन वी विल गो फर्दर, नहीं क्लियर है रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब मैं एक और डाइस का एग्जांपल लेकर आया जिसमें 1 के अपोजिट 4 नहीं है और 1 की पोजीशन भी सेम नहीं है, बट एक चीज अभी भी कॉमन है कि 1 और 1 मेरे पास कॉमन है, 2 3 4 6 अलग अलग है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं क्या चेक करूंगा? आई विल गो क्लॉकवाइज फ्रॉम 1, तो 1 से जब क्लॉकवाइज जाऊंगा तो आई विल साइड 1 3 एंड 2। यहां से 1 से क्लॉकवाइज जाऊंगा 4 एंड 6, तो 1 4 एंड 6। नाउ 1 के अपोजिट दोबारा मुझे क्या नजर नहीं आ रहा? 2 3 4 6 5 नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स मैं इसको बना दूंगा 5 कि 1 और 5 अपोजिट है, और इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 4 एंड 2 और 6 भी अपोजिट है। आप इसको क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। दोनों तरफ आप क्लॉकवाइज घुमा लो, पर घुमाना दोनों को सेम, ये नहीं एक क्लॉकवाइज घुमाया दूसरा एंटी क्लॉक, आंसर गलत हो जाएगा। दोबारा समझ लो, 1 की पोजीशन सेम नहीं है, तो आई कांट टेक लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड राइट। व्हाट आई कैन टेक अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, 1 3 2 1 4 6, तो 1 3 2 1 4 6, 6 और 2 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट, और जो नहीं नजर आ रहा 1 के साथ 5, दैट इज अपोजिट। इज दिस क्लियर? हो समझ आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आई कैन हेल्प एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।